नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज अपनी स्टोरी लेके आए हैं मिस्टर पीयूष जोशी। जोशी है ना? हाँ। हाँ। तो चैनल का नाम है इनके रिस्की पहाड़ी। जो भी आपको एडवेंचर रिलेटेड कंटेंट देखते हो वो आपको इनके चैनल पे मिल जाएंगे। और रही दूसरी बात स्टोरी की, तो स्टोरी आज होने वाली है बहुत ही रोमांचक और बहुत ही शानदार स्टोरी, जहाँ स्ट्रगल भी है, एक फन भी है और एक स्पिरिचुअलिटी भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक मेल है, और उस मेल को हम कहते हैं आदि कैलाश। आदि कैलाश एक ऐसा ट्रैक जो कि सच में स्पिरिचुअल लेवल पे हमको ले जाता है, साथ-साथ हमको उस एडवेंचर के थ्रू भी ले जाता है जो कि एक कठिन पाथ है वहाँ तक पहुँचने का, वहाँ तक जाने का। वो सब चीज़ें कि कैसे-कैसे कठिनाइयाँ फेस करी और क्या-क्या इन्होंने चमत्कार देखे। उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने मेरे को बताई हैं, तो कुछ रोमांचक भी हैं और कुछ चमत्कारिक भी हैं उसमें। शुरू करते हैं भाई स्टोरी, इसकी पहाड़ी। बिल्कुल। तो हेलो। स्टोरी में स्टोरी क्या बताता हूँ। हमारे साथ तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ब्लॉग तो देखे होंगे, बाकी हुँ। मैं बताता हूँ। पता नहीं बुलावा था या नहीं था हमारा, कुछ मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे साथ घटनाएँ घटी ना, ऐसे मतलब घटना भी कह सकते हो, दुर्घटना भी कह सकते हो। उसको मैं मतलब विश्लेषण करूँगा उसको एक तौर पे परीक्षा। हाँ, या परीक्षा भी कह सकते हो। महादेव कभी बिना परीक्षा के आपको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें हो गई ना हमारे साथ स्टार्टिंग से। हुँ, पहले तो घर पे तो सब कुछ ठीक था। हुँ, गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी ठीक कर रिपेयर कराई थी, सर्विसिंग कराई, पूरी गाड़ी सारी रेडी कराई। देन घर से निकलते हैं हम लोग, और हम लोग पहुँचते हैं भूत गाँव के आस-पास, स्वाला, स्वाला। द मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ उत्तराखंड। हाँ, उस गाँव से थोड़ा-सा आगे निकले ही थे हम। नहीं, हाँ, उससे थोड़ा-सा आगे निकले थे। हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या होता है, ऐसे हम ग और सोचो गाड़ी की स्पीड मेरी होगी 80 से 100। जैसे हुँ, आज आ रहे थे हम लोग, ऐसे 80 से 100 आ रहे थे, एकदम गई गाड़ी, और पता नहीं क्या हुआ, एकदम पूरी गाड़ी जाम और एकदम स्किड पूरी। स्किड हो गई? हाँ, बोलेरो? पूरी गाड़ी, हाँ, बहुत गंदी स्किड बोलेरो हुई की थी। बात कर रहे हैं, मैं बोलेरो की बात, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि स्किड होगी, मुझे लगा जाम हो जाएगी, अगर कुछ दिक्कत आती है तो जाम हो हुँ, जाती है। हुँ, लेकिन इतनी गंदी ऐसे स्किड हुई, फिर वहाँ से हम लोगों को लगा कि वैसे कुछ दिक्कत आई होगी कि हैंड ब्रेक वो लग गया हो, धोखे हुँ, से। दोस्त बैठा था बराबर में, मैं हाँ, कहा तूने यार, मैंने कहा बकैती करते हैं दोस्त लोग बैठे-बैठे, मैंने हुँ, सोचा हैंड ब्रेक खींच दिया होगा ऐसे, तब स्किड कर जाती है गाड़ी। हुँ, वो कह रहा नहीं यार, मैंने हैंड ब्रेक देखा, हैंड ब्रेक भी ठीक, गियर लग अब फिर जब मैंने गियर चेक किया, न्यूट्रल हो गई। मैं कहा ठीक है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। सेल्फ मारा, गाड़ी ने सेल्फ भी ले लिया। अब गियर डाला, गिर ही नहीं पड़े। गियर बॉक्स ही गया गया पूरा। हाँ, अच्छा, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जबकि वो पूरा नया पड़ा था, पूरा रिपेयर होके आई थी गाड़ी। कहानी तो है कि मतलब 100 में 100 मतलब आप तो बहुत पुरानी कहानी हो गई ना सोलह गाँव की। हाँ, लेकिन कहानी तो है, कहते हैं कि वहाँ गाड़ियाँ खराब होती हैं। होती हैं। कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है मतलब। मतलब ये गाड़ियों में ही इंसिडेंट होते हैं, ये हुँ, मैंने भी सुना है। वो मेरे को भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। सोचो मैंने जस्ट पहले, मैं जब गाड़ी उस 1 दिन पहले रिपेयर कराई थी, तो मैंने शायद 15,000 से या 20,000 के समथिंग गाड़ी में लगा के लेके गया था। मैंने कहा, गाड़ी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरी हाँ। अच्छा। पूरी गाड़ी का रिनोवेशन है कि गाड़ी में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, टायर-वायर सब चेक करा लिए थे। तो हुँ, टायरों में दिक्कत थी नहीं, बाकी ब्रेक पैड्स अंदर, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो पट्टे वाली है, हुँ, सॉकर वाली नहीं, पुरानी ले रखी है हमने, तो वो उस समय पट्टे वाला सिस्टम चलता था। हुँ, तो वही पट्टे वाला सिस्टम है। हुँ, तो मैंने कहा कि वो भी सब चेक कर लो कि उसके बोल्ट दिक्कत ना कर जाएँ हुँ। या कुछ और दिक्कत ना हो जाए। लेकिन ये मतलब लेकिन पहली ऐसी किस्मत ट्रिप। तो कुछ और मंज़ूर था। हाँ, ये पहली ऐसी ट्रिप थी जिसमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हुँ, इतनी दिक्कतों का जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पहले तो मेरी गाड़ी सोचो यहाँ गया, गियर बक्सा चला गया, हुँ। क्लच प्लेटें पूरी फट गई, क्लच प्लेट भी फट गई? फट गई। वो अच्छा। उसका पूरा जो बक्सा आता है नीचे का गोल सा, हुँ, उसके अंदर स्प्रिंग फँसे हुए थे 3। वो स्प्रिंग सोचो, कोई मतलब ही नहीं है उनका स्प्रिंग का कहीं से टूटने से। वो स्प्रिंग टूटता है, मेरी गाड़ी के सेल्फ वाले सेंसर में नीचे लड़ता है, वो सेंसर पूरा ये तो फटा। फाइनल डेस्टिनेशन हो गई। हाँ, मतलब वो खुद जिससे मैंने गाड़ी बनवाई थी मैकेनिक से, हुँ, वो बंदा खुद सदमे में हुँ। कि पहले गियर क्यों नहीं वो रहे, फिर दूसरी चीज़ क्लच प्लेटें कैसे फटी और वो स्प्रिंग फट के वो सेंसर में कैसे लगा। अच्छा। मतलब सवाल तो ये था कि वो क्लच प्लेटें फटी, ठीक है, समझ में आया कि चलो चीज़ें होती रहती हैं, कोई 16 गाँव का इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं और महादेव जी की परीक्षा भी बोल परीक्षा भी सकते हैं। बोल सकते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ बोल नहीं सकते आप कि हुँ, एक ही चीज़ को जो मतलब
वो है कि संभावनाएँ जताई जा सकती हैं इस चीज़ में, वो था। तो वो वहाँ से पता है सोचो वो स्प्रिंग जाके फटता है और फिर गाड़ी ने सेल्फ लिया है उसके बाद। हुँ, वो कह रहा है सेल्फ ले ही नहीं सकती। मैंने कहा अरे भाई सेल्फ लिया कैसी बात कर रहा है? मैंने गाड़ी स्टार्ट की है उसके बाद भी 2 हुँ। बार। फिर क्या किया? फिर हमारे साथ एक दूसरी गाड़ी थी हमारी थार। हुँ, पता नहीं वो कहाँ से एक भैया आते हैं पीछे से, कोई हमें वहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं। हुँ, एक डंपर वाले भैया आए अचानक से। उन्होंने बोला कि क्या हो गया? मैंने बोला ऐसे-ऐसे दिक्कत आ गई, आपके पास अगर रस्सी हो तो दे दो या जंजीर हो। मैंने गाड़ी खींच के हमें ले जानी है अब। मैंने कहा आगे पीछे कहीं लेके जाएँगे तो गाड़ी शायद रिपेयर हो जाए। तो हुँ, उन्होंने बोला कि पीछे तो लेके जाना बेवकूफ़ी होगी। हुँ, कह रहे गाड़ी आगे लेके जाओ, चंपावत में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी हुँ, 110% बोल रहे थे कि गाड़ी का काम हो जाता है वहाँ पर। हुँ, मैंने कहा अच्छी बात है। हमने बोला कि लेकिन रस्सी? बोल रहे मेरे पास है नहीं। फिर उन्होंने बोला कि एक ढाबा है यानी जहाँ मैं खाना खाता हूँ शायद उसके पास रस्सी पड़ी होगी। हुँ, फिर ये मोहित लोग गए कि भाई हम लोग जाते हैं रस्सी-वस्सी देख के आते हैं। हुँ। अगर मिल गई तो ठीक, वरना फिर कुछ ना कुछ और कुछ जुगाड़ और करेंगे। देखना पड़ेगा फिर, हाँ। हाँ, लेकिन वो किस्मत अच्छी थी हुँ, कि उनके पास रस्सी पड़ी हुई थी, हमें तो दी नहीं उन लोगों ने। हुँ, हमें जानते नहीं तो हमें रस्सी क्यों देंगे? तो वो डंपर वाले भैया थे उनको दे दी कि उन्होंने बोला कि मेरे को ज़रूरत है, भाई लोग हैं छोटे, उनको चाहिए। हुँ, तो उन्होंने उनको दे दी उनकी ज़िम्मेदारी पे। तो हम गए उनके पास रस्सी ली, रस्सी बाँधी, लेके गए खींच के। 3 जगह तो रस्सी टूट गई हमारी, अच्छा, रस्सी टूट गई दोबारा? रस्सी टूट गई। परीक्षा के ऊपर परीक्षा। समझ में नहीं आया कैसे टूट रही है और इतनी मैं अगर अंदाज़ा दूँ इतनी समथिंग मोटी रस्सी रस्सी नहीं रस्सा बोलते हैं जिसे इतनी मोटी होती है, हाँ, वो हाँ, जो प्रॉपर रस्सा हाँ। होता है जैसे डंपर-वंपर भी खींच लेते हैं, हाँ, हाँ। वो चीज़ थी। वो हुँ, रस्सी बोलेरो खींचने में टूट गई सोचो, भार 3 बार। भार था वो शायद हो सकता है स्पिरिट्स का भार। अब क्या था, क्या नहीं था मतलब मतलब कह वो सकते हैं इसको हाँ, जोड़ सकता हूँ मैं कहानी। मतलब जो भी अगर था रस्सी मतलब टूट रही है तो हो सकता है कि कोई चीज़ रोक रही हो। कुछ भी क हो मतलब हम उस चीज़ को एक मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता किसी चीज़ मतलब ऐसा सीन हुआ 3 बार रस्सी टूटी वो। हुँ, लास्ट में हम चंपावत से पहले पहुँचे, पता नहीं हुआ थार बंद हो गई। अच्छा, थार बंद हो गई अब? थार बंद हो गई अब, जो तुम्हें खींच रही है वो भी बंद हो गई? वो भी बंद हो गई। अब अच्छा। थार रह गई पीछे, अब ढलान आ गया, हुँ, रस्सी तो टूट गई और वो खींचे तो मैंने उससे कट मारा, मैंने आगे निकाली, मैंने कहा थोड़ा धक्का लगाते हैं, हम आगे जाते हैं। हुँ, वो कह रहा ठीक है, आगे चलो मैं स्टार्ट करके लेके आता हूँ। हुँ, आगे गए, लेके खींच के। अब क्या हुआ हम पीछे देख रहे हैं कि अब थार आएगी तो धक्का लगाएँगे, जोड़ेंगे रस्सी, थार ही नहीं दिखे हमें। हुँ, थार पीछे रह गई। पता नहीं कहाँ रह गई। हम सोचो हम हमें लगा कि अब ढलान है, तो धक्का लगा लेते हैं, थोड़ा-सा ऐसे ढलान है आगे, हुँ, धक्का लगाएँगे, फिर तो ढलान ही है आगे को। पता नहीं कैसी किस्मत वो एकदम से चढ़ाई नज़र आ गई। हम पूरी जान लगा के बोलेरो में धक्का लगा रहे हैं 3 बंदे, हुँ, मैं, गुड्डू भैया और मोहित। हाँ, पूरी जान लगा के धक्का लगा रहे हैं, बोलेरो ऐसी लग रही है जैसे कि क्या ही हो गई हो। और अगर आप मुझसे कहोगे, तो तो मैं अकेले धक्का लग लगा जाता दूँगा। आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि इतनी है क्योंकि हम लोग पावर हुँ, लिफ्टिंग करते हैं तो इतनी जान है हाँ, हाथ पैर में कि अकेले धक्का लगा देंगे। लगा सकते हैं। लेकिन उस दिन इतनी हालत खराब हो गई कि उसको 3-3 लोग धक्का लगा रहे हैं। अच्छा जी। बोलेरो ऐसा फ़ील हो रही है जैसे कि एक पत्थर को जैसे हम लोग एक पत्थर है कुछ और उसको ज़बरदस्ती धक्का देने की कोशिश कर रहे हो नीचे को। हुँ, वो ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो। इतनी ताकत लगा दी, बढ़े ही ना। फिर क्या किया? जैसे त पता नहीं कैसे वो एकदम से थोड़ी-सी एकदम उसको पुश मिला, पता नहीं कैसे एकदम झटका सा लगा। हुँ, थोड़ी-सी आगे बढ़ी, फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा धक्का लगाया, जान लगाई तो बढ़ गई। फिर आगे जाके इतनी देर में हमें पता लगा कि चलो ढलान पे ऐसे ही पहुँचे, इतनी देर में थार भी आ गई। फिर वहाँ से दोबारा रस्सी बाँधी। हम लोग मैकेनिक के पास पहुँचने वाले थे, फिर टूट गई रस्सी। हुँ, रस्सा। हाँ, रस्सा, हुँ, वो फिर टूट गया। हम उसी क्या बताऊँ इतना सदमा लगा उस दिन कि हम लोग निकले अच्छी खासे, और अभी सुबह हम पूजा अभी भी हमने करी, आज शुरुआत भी नहीं हुई है, पूजा भी करी तब शुरुआत तक भी नहीं। नहीं हुई। हमने पहले घर में पूजा की, हुँ, वहाँ से निकले, फिर हमारे यहाँ व्लॉग में देखा था मैंने, फिर हाँ, मंदिर में फिर वो पूजा करी, हाँ। महादेव के हाँ, मंदिर में पूजा की। मनघंटी महादेव। हाँ, बनगंडी महादेव, वहाँ पूजा हुई, गाड़ियों की पूजा की, सब कुछ ऑल ओके था, सब कुछ लेके हम लोग मतलब अपना पूरा जितना कर सकते थे, पूरा एकदम अपने उस पे लेके चले कि भाई हुँ, अब पूजा-वूजा भी हो गई, गाड़ियों की भी हो गई, हमने पूजा कर ली है, माथा टेक लिया, अब चलो। हुँ, फिर भी ऐसा सीन घटना समझ में ही नहीं आया कुछ, वो गाड़ी कैसे इतनी भारी फ़ील हो रही थी हमें, हुँ। जबकि इतना ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि इतनी भारी गाड़ी तो नहीं है। फिर आगे कैसे बढ़े? फिर लास्ट टाइम हमें वो उसी रस्सी को दोबारा गुड्डू भैया ने कि उनको कुछ गाँठ-वाँठ लगानी आती है, एक जुगाड़-तुगाड़ वाली। हुँ, उन्होंने वो काम किया ना, तो वो पता नहीं कैसे जुगाड़-तुगाड़ लगा के उन्होंने गाँठ लगा दी वो। हुँ, तो वो गाँठ लगी, तो खींची, तो वो टाइट हो गई थोड़ा। मैंने कहा चलो यार खींच ही ले, अब तू फँस गई रस्सी, काट लेंगे अब वो हेक्सा ब्लेड लेके काट लेंगे अगर रस्सा नहीं खुलेगा तो। हुँ,
जैसे-तैसे खींच के आगे लेके आए, तो फिर वो मैकेनिक मिला हमें भाई। वो मैकेनिक के पास पहुँचे, उसको दिखाई, उसको समझ में नहीं आया कुछ। हुँ। उसने गाड़ी गाड़ी का बोनट-वोनट खोला, सेल्फ मारे, गाड़ी सेल्फ ही ना ले। अब वो अच्छा, सेल्फ लेनी बंद हो गई, सेल्फ ही नहीं ले रही। वो भी परेशान। वो परेशान, वो कह रहा है मैं सेल्फ मार रहा हूँ भाई, ये खोल रहा हूँ, उसने एयर फ़िल्टर खोल दिया, ये खोल दिया, वो सब कुछ चेक कर लिया उसने। मैंने कहा भाई ये जो तू चेक कर रहा है तो मैं भी चेक कर चुका हूँ। हुँ, उसने सेंसर-वेंसर सब निकाल दिए। हुँ। कह रहा है यार भाई सच्ची बता रहा हूँ, पहली ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कमी है। वो बंदा फिर हम उसको रिवर्स धक्का मार के पीछे लाए, उसके गैराज के लिए। हुँ, गैराज में लेके आए, तब तब उसने देखा, अब वो एक चीज़ तो सही करे, तो दूसरी दूसरी सही ना हो। दूसरी सही ना हो, मैं क्योंकि 3 उस दिन चीज़ें खराब हो इतनी रखी है। इतनी गंदी किस्मत थी, पता नहीं क्या था, क्या नहीं था, वो पूरा यहाँ से ये मान सकते हो, जब तक हम ऑलमोस्ट आधी क्लास तक नहीं पहुँचे, तब हुँ, तक वो चीज़ साथ ही रही, हुँ, ये कह सकते हो आप। क्योंकि देखो, यहाँ से हम पहुँचे, उस बंदे ने गाड़ी, उसने जैसे सेंसर डाला, सेंसर लगाया, गाड़ी ने सेल्फ लिया, तो हुँ, गाड़ी आगे ना बढ़े। अच्छा। अब जब फिर उसमें वो क्लच प्लेट वाला सीन भी था। हाँ, अब हुँ, पता है, अब पता है, अब जैसे गियर पड़ने लगा, तो हुँ, क्लच दबना बंद हो गया। हुँ। वो उस दिन का मतलब ऐसा था कि समझ में नहीं आता कि क्या कमी आ रही है। मतलब पहला दिन पूरा बर्बाद हो गया। पूरा बर्बाद। मैं कितने बजे हम यहाँ से फ्री हुए थे, चंपावत में हमारा गाड़ी का काम, हम पहुँच गए थे सुबह ही, हुँ, और दिन में यहाँ पहुँच गए थे। शाम को हम 6 बजे समथिंग, 6 बजे फ्री हुए थे हम यहाँ से। हुँ, 6 बजे निकले हम, और ऊपर से भूख से ऐसी हालत खराब, हमने वहाँ वो मैकेनिक का भैया जहाँ उनका गैराज था, साइड में उनके थोड़ा-सा वो था। मैंने कहा भाई यहीं पर कुर्सी-वुर्सी सब निकाली ऐसे, क्योंकि हमारे पास कैंपिंग चेयर्स रहती हैं। हुँ। कुर्सी-वुर्सी सब निकाली, टेबल लगाई, मैंने कहा भाई लास्ट ऑप्शन मैगी बना लेते हैं। अच्छा, वहीं मैगी बनाई फिर? मैगी खा लेते हैं। मैंने कहा हुँ, बाद में तो जो खाएँगे, खाएँगे, मैगी खा लेते हैं अभी। हुँ, वहाँ मैगी खाई, तब जाके थोड़ा सुकून मिला, तब दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया। 5 घंटे लग गए उस बंदे को भी बनाते-बनाते गाड़ी। समझ में नहीं आई कि गाड़ी में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। एट लीस्ट गाड़ी बनी, रेडी हो गई। हम हुँ। लोग यहाँ से निकले दोबारा से, और हमें आगे जाके पता लगा हमारी एसी खराब। गाड़ी का एसी खराब हो गया। गाड़ी का एसी खराब हो गया, गाड़ी का हीटर का, अब सोचो हम इतने माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं, और वहाँ जाके हमें पता लगता है कि हीटर तो चाहिए। गाड़ी का हीटर ही नहीं चल रहा हमारा, हुँ, एसी नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा। जबकि गाड़ी ऑल ओके होने के बावजूद सोचो, सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। हुँ। गाड़ी में ऐसी क्या ही कमी आ गई होगी एक और सोचो। परीक्षा। ये कहाँ पे हुआ? आगे थोड़ा-सा आगे निकले तो हम गुरना की साइड में पहुँचे, तो हमें पता लग गया, अच्छा। गुरना माता का मंदिर है, हुँ। उस साइड तक पहुँचे थे हम लोग। उस सम हमें पता लगा कि भाई अब एसी चलना खत्म हो चुका है, हमारा बंद हो गया, फिर वो हीटर कहाँ भी नहीं चल दिखाया? रहा। हाँ, फिर वो कहाँ दिखाया? कहीं दिखाई नहीं पाए, अच्छा, दिखा ही नहीं पाए। कहीं और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद रात में गाड़ी खींची, हुँ, गुरना पहुँचे हम लोग समथिंग 9-10 बजे पहुँचे होंगे। उसके बाद गाड़ी खींची मैंने, यहाँ से दबा के हम लोगों ने स्टे किया था धारचूला में। अच्छा। धारचूला ले गए गाड़ी। हाँ, और पूरी रात इतनी गंदी बारिश, इतना गंदा माहौल हो गया, सोचो इतनी पतली-पतली रास्ते, अच्छा, फिर वो पहाड़ के किनारे लगाया था कहीं टेंट? पहाड़ के किनारे कहाँ, वो शमशान के किनारे। शमशान कहाँ वहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ, मतलब हमारे साथ इतना, मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि वो नेगेटिव एनर्जी बार-बार नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, हमारे आस-पास घूम रही थी, या जो भी हो रहा था। हुँ, ठीक है, वो ऐसा कुछ फ़ील हो रहा था, हुँ, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। हुँ, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग निकले, तब गाड़ी खराब हुई हुँ, भूतगांव में, मतलब वहाँ जो भी है नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बट वहाँ जैसा हमने सुना है, अब वहाँ नेगेटिव एनर्जीज थी या जो भी था, हुँ, वहाँ खराब हुई। फिर गोरना माता के क्रॉस हुए, उसके बाद एसी खराब हो गई, हुँ, हीटर खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। फिर उसके बाद हम लोग और आगे निकले, तो वहाँ से मेरे को वहाँ से पता लगा कि अ, हम लोग जब धारचूला खींच खाच के हम धारचूला पहुंचे, वहाँ जाके पता लगा कि जहाँ हम लोगों ने टेंट लगाया वहाँ नीचे शमशान है, वो भी सुबह पता लगा। उठने के वो बाद। हाँ, अब वो सुबह एक भैया लोग आते हैं, वो कह रहे हैं, कहते हैं भैया तुमने यहाँ टेंट क्यों लगाया? हुँ, मैंने कहा लास्ट ऑप्शन, बारिश हो रही थी, भूख लग रही थी, तो भाई थक गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए, रात तक सोचो रात तक मैं गाड़ी चला रहा था पूरी। हुँ, अब भैया लोग थे, गुड्डू भैया और मोहिता जी, वो तो थोड़ा-थोड़ा सो भी लिए थे रात में। हुँ। मैं अकेला गाड़ी चलाना, और मैं खींचे नींद ही पड़ा नहीं था। आई थी, हाँ, देखा था व्लॉग हाँ, मैंने। वो नींद ही नहीं क्योंकि एक तो वो होता है ना कि यार पहुँचना ही है, तो नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा खींच लेता हूँ, कम से कम धारचूला तक तो लगा देते हैं गाड़ी, हुँ, उसके बाद देखेंगे बाकी सीन। तो हम लोगों ने खींची-खाची गाड़ी वहाँ तक जैसे-तैसे पहुँचाई, और वहाँ टेंट लगाया शमशान घाटी के किनारे, और उसके बाद दो जितने लोग आ रहे हैं भाई, हमारी गाड़ी, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जितने लोग आ रहे हैं, इतने ऐसे क्यों घूर रहे हैं हमें? इनको शमशान ही मिला है। हाँ, ऐसे आ रहे हैं जैसे जैसे ये घूरते हुए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतना मतलब ऑकवर्ड मोमेंट था ना वो, कि हुँ, लड़के आ रहे हैं, वो घूर रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, आंटी लोग, अंकल लोग सब वॉक के लिए निकले हैं, हुँ, सब घूर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक होता है ना कि यार
मतलब हम लोग ऐसे तो नहीं है कि यार हमें कोई घूरे अजीब से तो नहीं है दिख गलत रहे क्या हैं। कर दिया हमने। हाँ, ऐसा क्या कर दिया? हम्म, बाद में फिर वो भैया, मैंने तब पता लगा मेरे को, ओ ये तो शमशान में बैठे हुए। शमशान में हम लोग रात काट दी हमने। उसके बाद फिर क्या किया? उसे कुछ नहीं, सुबह सुबह उठे गाड़ी, वो वहां पर था कि गाड़ी ने एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। हम्म, वो दिन था हमारे पास ठीक ठाक, हम्म, लेकिन वो दिन भी बड़ा गंदा हो गया हमारे पास। वहां पर फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट हुआ, देन हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने स्टार्टअप किया वहां से। उसके बाद हम पहुंचे तवा घाट के समथिंग। हाँ, वहां वो रास्ता खत्म, और रास्ता ऐसा पतला सा हो गया कि गाड़ियां ही वो नहीं जा रही, अब जेसीबी गाड़ी हुई है वहां पर बस। वहां जाम में फंस गए हम बहुत देर तक। हम्म, इतना गंदा सीन हो गया, हम लोगों को लगा कि अब नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वहां से रूट हमें पता नहीं था, और किस्मत देखो, हम लोग एक बार ऐसे रूट पे जाने वाले थे, गाड़ी में एक ऐसे रूट पे डालने वाला था, क्योंकि हमारे आगे थार चल रही थी, उसने भी डाल दी थी, मैं भी डाल देता। हम्म, रोड के आगे एकदम सीधे भच कर नदी, नदी ने पूरी ऐसे रोड काट रखी है, और वो उसके ऊपर साइड में कच्ची रास्ता बनी हुई है, हमने वो देखी नहीं। हमें अच्छा, लगा ये ऊपर को कहीं जा रही होगी, हम्म, और वो रोड ऐसे जाके ऐसे घूमी है लंबी, और वो नदी ने काट रखी है। अगर वो सोच, अगर हम थोड़ा सा हम स्पीड में होते, हम्म। सीधे नदी में दोनों गाड़ियां। इंसिडेंट्स के ऊपर इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स के ऊपर इंसिडेंट्स भाई। वो मतलब ऐसा चल रहा था सीन हमारे साथ कि मतलब कुछ ये चीजें बयां करने जैसी नहीं हो रही थी, हम्म, कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। वहां से हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई की। हाँ, हम चढ़ाई कर रहे थे शायद गुंजी के लिए। हम्म, उससे पहले हमें एक अंकल मिले थे, अंकल का ढाबा था, उनके खाना वाना खाया। उनने स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा होता है, अब यहाँ से जब जाओगे तो वहाँ स्टे ले लेना, मतलब ऐसी चीजें, मतलब उन लोगों ने सब चीजें बताई। हम्म, उसके बाद स्टे था, हम लोगों ने पूछा एक जगह, गांव वाले थे वहाँ पर। तो वहाँ क्या है ना, लोग मतलब कुछ तो बहुत अच्छे हैं, हम्म, बट कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हमने बिजनेस खोल रखा है टेंट वाला, हम्म, उनसे बोल रहे कहते हमारे उसमें रह लो, इतने एक बंदे के इतने रुपए। मैंने कहा भाई ये कौन सा लॉजिक होता है? हम्म, हम 2 गाड़ियां भर के सामान लाए हैं, हम्म। टेंट हमारे पास। मैं कहा हम तुम्हें क्यों पेमेंट करेंगे, जब हमने इनमें इतना 1,000 रुपए वेस्ट कर रखे, कई हजारों रुपए सही इनमें बात वेस्ट है। कर रखे हैं। सीधे सीधे मतलब लॉजिक वाली बात सोचेगा कोई, तो हम तो यही कहेंगे हम्म, ना कि भाई हम अपनी अपनी चीजों में रहेंगे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ तो लगा नहीं सकते तुम, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जबकि वो एक्चुअल में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हम्म, वो जितना एरिया है जहाँ पर वो था, वो सारा आर्मी वालों का एरिया है। हम्म, पूरा हमने एक भैया से पता किया, वो कह रहे पूरा ये जितना है आर्मी वालों का एरिया रहता है, ये बस रहने के लिए दे रखे हैं इन लोगों को। हम्म, कि एक यहाँ से मतलब एक वो बन जाएगा थोड़ा सा, लोग आए जाए रहें तो परेशानी प्रॉब्लम्स ना हो लोगों को, हम्म। ऐसा था। तो फिर हम आगे पहुंचे, क्या नदी निकलती है वहां से, जो मेन आदि कला से नदी निकलती है, उसका कुछ और बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। वहाँ पर एक थे बड़े बुजुर्ग अंकल टाइप के थे, उन्होंने कुछ बताया था, हम्म, जो वहीं से निकलती, ग्लेशियर पिघल के निकल रहा है मीन आदि कैलाश से। वो नदी के किनारे, गुंजी से आगे निकलने के बाद हम लोग उस नदी के किनारे पे हम लोगों ने टेंट लगाया अपना पहला, अच्छा, दूसरा। दूसरा टेंट, सॉरी। हाँ, हम्म, दूसरा टेंट हम लोगों ने वहां लगाया था। हम लोग मतलब बॉडी पता नहीं क्या होता, ऐसी थक गई थी, जबकि एक्चुअल में थकती नहीं है बॉडी इतनी ज्यादा। हम्म, पता नहीं क्या से क्या था क्या नहीं था, बॉडी इतनी ज्यादा थक गई कि जैसे कि अगर जैसे हम लेटे हम्म। और तुरंत सो गए, ऐसे कम मैं बताता हूँ क्या हुआ। टेंट लगाया हम लोगों ने, हाई चाय बनाई, एल्टीट्यूड की वजह से भी हो गया होगा। पता नहीं जो भी था हम कह नहीं सकते, लेकिन हम्म, इतनी थकान होती नहीं, कि हम लोग ट्रिप ऑलमोस्ट करते रहते हैं, ट्रैकिंग एम्पिंग करते ही हैं, हम्म, हम्म, मतलब टाइम टू टाइम। तो इतनी हमें तो नहीं होनी चाहिए थी। जो अदर बंदे गए थे उनका तो समझ में भी आता है, हम्म। लेकिन हम लोगों ने चाय, मैंने बस चाय बनाई थी, मैंने चाय बनाई, सबको चाय दी, चाय के साथ नमकीन खाई, उसमें बस सो कैसे गए। पेट भर गया। हाँ, हम लेटे और ऐसा सो गए, रात को टेम्परेचर हाई कोई हुआ, खाना नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। हम्म, सुबह उठे, पता लगता है कि ऊपर बर्फ जम गई है टेंट के। अच्छा, स्नोफॉल हो गया रात को। रात को स्नोफॉल हुआ नहीं हुआ हमें तो पता ही नहीं है क्या था, लेकिन टेंट के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। तो वो ओस जम गई होगी। हाँ, बहुत हार्ड बर्फ थी। हाँ, तो ओस जमना कहते हैं उसको। हाँ, मतलब जो भी था बहुत हार्ड थी। ओस गिरती है और जम जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। ओके, जो भी था मतलब बर्फ जमी हुई थी अच्छी खासी हमारे पास। हम्म। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम उठे, थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट। बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश के स्टार्ट होते ही क्या होता है, अब देखो कितनी गंदी किस्मत। अब हमें पता है कि जब हमें चढ़ना है, ऐसी चढ़ाई है, हम्म, तब गाड़ी सोचो आपकी अगर सेल्फ ना ले तो कैसा होगा। फिर से रिस्क आ गया। गाड़ी लॉक हो गई, गाड़ी लॉक हो गई, जाम हो गाड़ी गई। लॉक हो गई। गाड़ी में लॉक का ऑप्शन आ गया, उसमें गाड़ी वैसे खोले दरवाजा, सेल्फ नहीं, बैटरी नहीं, इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, पूरी गाड़ी लॉक्ड। हम्म, और गाड़ी में ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी चाबी वाली है, सिंपल हम्म। पुराना वाला है, तो बटन वाला सिस्टम ही नहीं जो गाड़ी लॉक होगी। कंप्यूटर वाला सिस्टम ही नहीं कोई। हाँ,
तो फिर सीधी-सीधी बात है, तो अब सीधी-सीधी लॉजिक लगाओगे कि गाड़ी लॉक तो होने का सिस्टम ही नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर चाबी से कंट्रोल है तो गाड़ी लॉक नहीं होगी। लेकिन पता नहीं कैसे वो लॉक का सिस्टम आ रहा था हमारी गाड़ी में। अच्छा। और पहली बार हम सर्च कर रहे हैं, अब वहाँ नेटवर्क नहीं। हुँ, मोहित गया 3-4 किलोमीटर पैदल-पैदल 3 किलोमीटर शायद चला गया था भाग के ये, हुँ, कि भाई मैं उधर नेटवर्क आ रहे थे, उधर को जाके देख के आता हूँ, शायद कुछ यूट्यूब में मिल जाए जुगाड़। हुँ, हमने कहा भाई लास्ट ऑप्शन ही यही है। हाँ, गाड़ी लॉक कैसे हो गया? अब वहाँ ये देखे तो गाड़ी में पूरे उसमें दिखे ही ना कि लॉक कैसे है गाड़ी? तो मैनुअल गाड़ी है तो उसमें क्या लॉक का सिस्टम मैनुअल कहाँ से गाड़ी में आएगा? लॉक का सिस्टम ही नहीं हो सकता, गाड़ी लॉक्ड कैसे हो रही है? फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में बताया डीजल वाला वो खोला, डीजल फिल्टर जहाँ से होता है, उसके वो खोले, सब उसकी एयर वेयर पता नहीं थी नहीं थी उसमें, कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया, ऑयल पूरा प्रॉपर आ रहा था, हुँ, एयर कुछ नहीं थी, लगा दिया, सारे उसके फ्यूज निकाल दिए, हुँ, दोबारा लगा दिए, कुछ नहीं हुआ। गर्म पानी डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? पता नहीं कैसे अपने आप एकदम लॉक हट गया। ये तो तुम्हारे साथ कुछ चला ही हुआ था मतलब है? हाँ, हाँ, गाड़ी का पता है अपने आप लॉक हट गया, थोड़ी देर बाद सेल्फ मारा, हुँ, गाड़ी स्टार्ट। अच्छा जी। और पता नहीं 1 किलोमीटर आगे बढ़े, 1 किलोमीटर तक गाड़ी बिंदास चली। हुँ, 1 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी धप, झप, झप, गाड़ी में फुल एक्सीलेटर, पहला दूसरा गियर, गाड़ी करे झप, धप। बंद, फिर दोबारा बंद हो गई। कितना दूर रह गए थे हम? आधी गिलास वहां से समथिंग रह गया होगा, 10 किलोमीटर के समथिंग। बस? हाँ, 10 या 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था, इतना मेरे को पता है, 10-15 किलोमीटर रह गया था लास्ट। पता नहीं क्या हो रहा था, समझ में नहीं ये आता। गाड़ी डीज़ल है पेट्रोल है? डीजल, डीज़ल का तो मतलब ही नहीं होता बंद होने का यार, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे चांस ही नहीं होता। गाड़ी, अरे सोचो ना, इंजन हीट, गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन हमने स्टार्ट छोड़ दी, पूरी कोल्ड स्टार्ट गाड़ी रेडी हो नहीं, गई। हाँ, डीज़ल वाली गाड़ी हाई एल्टीट्यूड पे बंद होती है, सॉरी, पेट्रोल वाली नहीं होती। पेट्रोल वाली नहीं होती। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन गाड़ी अगर डीज़ल वाली गाड़ी अगर हीट हो गई, नहीं हीट होने का तो बंद होने का सवाल ही होता है, रात सुब भर खड़ी हो तो स्टार्ट ना हो तो बात हाँ, अलग है उसमें। नहीं चलो सुबह सेल्फ नहीं ले रही थी, क्योंकि एक तो मेन चीज़ लॉक वाला सिस्टम कैसे पॉसिबल है, ये समझ में नहीं आया हुँ, कि लॉक कैसे आ गया मैनुअल गाड़ी में। हुँ, ठीक है, दूसरी चीज़ ये दब-दब करना, जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट छोड़ी है ऑलरेडी 20 या 25 मिनट के लिए छोड़ी थी हमने। एंड वेंट फोल्ड करने में फिर ऑलमोस्ट क्या समझ 20-25 में मिनट आया लगते उसके हैं। बाद? हाँ, क्या समझ में आया उसके बाद? पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कुछ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर स्टार्ट कैसे हो गई? अपने आप वो अपने आप स्टार्ट एक, हो गई? हाँ, ऐसे एक्सीलेटर वाला सिस्टम दबाया, स्टार्ट करी, गाड़ी वो पता नहीं क्या था, कुछ घिसा, चलाई, गाड़ी थोड़ी देर दब-दब करी, उसके बाद अपने आप थोड़ी देर बाद जैसे-जैसे हम मतलब रेंज में पहुँचने लगे, जैसे हम हुँ, आधी क्लास की रेंज में पहुँचे, हुँ, ऑटोमेटिक चल पड़ी। गाड़ी में कमी तो आई हो, गाड़ी हमारी वहाँ स्नोफॉल में खड़ी हो गई। सोचो यहाँ तो टेम्परेचर इतना नहीं गिरा, हमारी गाड़ी स्नोफॉल में प्रॉपर खड़ी रही, हुँ, बंद। हम लोग ऊपर गए हॉरिज़ॉन्टल, नीचे आए, हमारी इतनी देर तक गाड़ी मतलब बंद जैसे रही। महादेव के रेडियस में पहुँचे सब कुछ ओके हाँ, हो गया। सब कुछ ओके हो गया। एक बार परीक्षा खत्म हो गई और हाँ, महादेव ने अपना हाथ रख दिया उस हाँ, गाड़ी बंद नहीं हुई, कोई गाड़ी में कमी नहीं आई। यहाँ तक ये सब छोड़ो, ब्यूटेन नहीं चलते, हुँ, हमारे ब्यूटेन चल गए, नीचे ब्यूटेन नहीं चल रहे, ऊपर ब्यूटेन चल गए, सोचो। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, वहाँ हमारा मतलब हम लोग का कोई खाना खाने का प्लान नहीं था। और दूसरी चीज़, हुँ, सोचो वो चाय हम नमकीन खाई थी हमने, मैंने बताया था, हुँ, उससे पहले हमने सुबह के टाइम पे खाना खाया था। हुँ, तो वो हमारा 24 घंटे प्लस का व्रत हो चुका था ऑलमोस्ट, ये समझ लो। सुबह में हमने कुछ नहीं परीक्षा खाया। पूरी हो गई। हाँ, ठीक है, अब हम वहाँ पहुँचे तो हम गौरीकुंड चढ़ गए बिना कुछ खाए। अच्छा, गौरीकुंड कितना है अगर लगभग? ट्रैक तो ज़्यादा नहीं है, ट्रैक ऐसा होगा 5-8 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं है, 6-8 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है। हुँ, बट इतना गंदा हो रखा था ना उस समय ट्रैक, हुँ, ये समझ लो इतनी पतली रास्ता, अगर आपने पैर इधर किया, गए। गए, खत्म कहानी। दूसरी चीज़ और दूसरी सबसे गंदी चीज़, लैंडस्लाइड हो रही, लगातार लैंडस्लाइड। अच्छा, रास्ता ऐसे रास्ता जा रहा है, लेकिन जब ऐसे महादेव का बढ़ हाथ रहा है। सर पे आ गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं कोई, है हाँ, ना? फिर टेंशन नहीं थी कि मतलब ऐसे मैं बताता हूँ, स्नोफॉल स्टार्ट हुई होगी, ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा कम हो गया ना, ब्रीदिंग देखा था मैंने वो वीडियो स्नोफॉल वाला। ब्रीदिंग में ऐसा हो रहा था, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ ना, बाकी तो वो फील आ रही है ऐसे, हुँ, फँस रही है साँस। वो हुँ, जो यादगार थी भाई, इतनी गंदी थी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब साँस ऐसे ले रहे थे, फँस जा रही थी साँस, हुँ, लेने और छोड़ने में हालत खराब हो रही थी। ऊपर से वहाँ जैसे मतलब ये था कि महाकाल का नाम लेते हम चढ़ गए, हुँ, जैसे-तैसे। वहाँ पहुँचे, सबसे पहला चमत्कार, स्नोफॉल के टाइम में कभी किसी को क्लियर नहीं दिखती कोई चीज़ें। हुँ, हम ऊपर चढ़े, जय महाकाल के नारे लगाते हुए, मौसम क्लियर, हमें पूरा एकदम क्लियर आधी ग्लास दिखता है।
अच्छा जी। ऊपर से एक भाई मिला, हरियाणा से आया था, कि इसमें देखो वो नीचे से ऊपर आ रहा है, उसको तैरता हुआ बिल्कुल सेम आधी गिलास के शेप में बर्फ का टुकड़ा, हुँ, ऐसा हाथ पे लेके आया, कह रहा भाई देखो पूरा सेम आधी गिलास का डिट्टो शेप। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा चल रहा था कि एक से एक वो हो रहे थे चमत्कार पे चमत्कार। चमत्कार। और फिर वहाँ आके हम लोगों ने गौरीकुंड में गए, अपना पानी-वानी पिया थोड़ा बहुत। और क्या था, गौरीकुंड में पत्थर नहीं, मेरी बहुत बड़ी मतलब मेरे को पता नहीं था, गौरीकुंड में पत्थर नहीं फेंकते। हुँ, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने पत्थर फेंक दिया, तो मतलब गौरी मतलब मैया को लग जाता है, अच्छा, अच्छा। ऐसा कुछ मानते हैं वहाँ पर, मतलब एक आंटी लोग थे वो बता रहे थे। उनकी मैंने ऐसे जानबूझ के पत्थर नहीं फेंका था, हुँ, वो आंटी पानी भरने आई, हुँ, मैं भी पानी भरने गया, सडन पता नहीं क्या होता है उनकी बोतल छूटी और ऐसे करके मेरे आगे। हुँ, अब मैंने तो सिर्फ इसलिए फेंका था कि ऐसे फेंका कि पानी से इधर को आ जाएगी। हुँ, हुँ, अब मेरे को पता नहीं था, फिर आंटी वो उन्होंने बताया कि पानी, ये इस पानी में मतलब ये कुंड है, इसमें वो पत्थर-वत्थर नहीं फेंकते। हुँ, और वो सडन ऐसे करके बोतल मोहित घुसा ऐसे करके थोड़ा-सा आगे, बोतल अपने आप ही किनारे आ गई। हुँ, मेरे मतलब उस दिन वो पता है मैं सोच वो मेरे मतलब दिमाग में बैठ गया यार, मैंने गलती कर दी। हुँ, और इन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि पानी में पत्थर नहीं फेंकते, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? हुँ। बहुत मतलब एक होता है ना दिमाग में टेंशन बैठ जाती है यार, नहीं, किसी पहले से बहुत सारे कारनामे हो रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हुए जैसे-जैसे पहुँच रहे हैं, अब मैं मतलब सोचते हुए सोचो मैं मेरे आगे इतने बंदे निकले उसी रूट से, हम जब नीचे उतर रहे थे, बहुत बगैती गाड़ी में हम लोगों ने बर्फ-वर्फ पकड़ के मैं फेंक रहा हूँ मोहित के ऊपर ये वो, और नीचे वो बंदे जाए जा रहे हैं हमारे, हुँ, जा रहे हैं उसी रूट से, और उसी सेम रूट से मैं जा रहा हूँ। और फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, गुड्डू भैया मोहित मेरे साथ में थे, ये पीछे रह गए बहुत। हुँ, मैं पता ही नहीं मुझे कहाँ चला गया मैं, आगे, आगे एकदम बहुत। और मेरे साथ में 2 और जो दोस्त थे भाई लोग, वो बहुत आगे चले गए। हुँ, मैं बिल्कुल बीच में था इनके सेंटर में, बिल्कुल सेम डिस्टेंस में इनके, हुँ, ऑलमोस्ट। मैं जा रहा हूँ एक जगह से ऐसे करके वो छोटी-सी मतलब नदी की वो धारा बहती है, उसी को सब पार करके जा रहे हैं। हुँ, सोचो एक शिवलिंग है वहाँ, हुँ, किसी को नहीं दिखा वो शिवलिंग। मैं सोच वहाँ रहा हूँ कि मैं वहाँ जाके माफ़ी माँग लूँ ये वो, दिमाग में मतलब बहुत चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और एकदम से नज़र पड़ी वहाँ शिवलिंग है। मुझे लगा पहले मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को मतलब ऐसे एक वो पड़ता है ना पत्थर कि है लगा। नहीं, नहीं पत्थर नहीं, मतलब एकदम जैसे आप चले गए, हुँ, और फिर आगे जाने के बाद आपको दिमाग में एकदम स्वाइप हो कोई चीज़ ऐसे करके आँखों के सामने से गुज़रती है आपके, कि यार तू पीछे से आया, तेरे आगे शिवलिंग था तेरे आगे, तूने इग्नोर कर दिया। हुँ, मतलब दिमाग में एकदम से वो घूमता है ना चीज़ें, हाँ, इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है हाँ, कि कुछ कि तो था, हाँ यार, शिव नहीं, कुछ तो था शिवलिंग था नहीं। वो। हाँ, मेरा इल्यूज़न क्रिएट हो गया यार, तू उसको नांग मुझे लगा कि यार शिवलिंग था और मैं उसको नांग के आ गया। हुँ, मैं फिर पीछे आया, और वो जो इल्यूज़न क्रिएट था मैंने उसको देखा नहीं था। हुँ, जो इल्यूज़न में जो दिखा ना कि शिवलिंग है। सबकॉन्शियस ने पकड़ा था उसकी। हाँ, हाँ, और वो ही शिवलिंग वहाँ उसके पानी के थोड़ा-सा पानी से दूर था। हुँ, अब वो पता नहीं सिर्फ़ इसलिए दिखा मुझे कि मैं उसको पानी में रख दूँ या जो भी था, इसलिए हुँ, हुँ, मैंने इन गुड्डू भैया लोगों को आवाज़ लगाई कि गुड्डू भैया वो देखा था मैंने आओ। ब्लॉग हाँ। हाँ, गुड्डू भैया इधर आओ, शिवलिंग दिखा दो। मैंने तो इतना-इतना शिवलिंग घुसा हुआ पत्थरों में। हुँ, पहले ताकत लगाई, नहीं निकला। हुँ, दूसरी बार बोला जय महाकाल, खींचा पूरी ताकत से। हुँ, एक ही बार में आ गया। पूरी ताकत मतलब पूरी ताकत मैं कह सकता हूँ कि लगी भी नहीं होगी। हुँ, ऐसे खींचा, बाहर आ गया वो। ठीक-ठाक भारी भारी भी था वो। अरे बहुत भारी था, इतना इतना बड़ा समथिंग शिवलिंग तो होगा वो, हुँ, मेरे हिसाब से इतना तो रहा होगा। सोचो कितना वेट होता है, इतने बड़े शिवलिंग है, इतना बड़ा पता है था। मेरे को। हाँ, अच्छा खासा वेट होता है पत्थर के देखा बराबर। था वीडियो मैंने वैसे भी। हाँ, हाँ, वो शिवलिंग समझ में नहीं आया, वो किसी ने तराशा था या वो खुद पत्थर से मतलब ऐसे नदी से कैसे आया बन और गया, कैसे आया, कुछ करते-करते आ पता गया, नहीं। बनते बन गया इतना प्यारा, इतने प्योर डिज़ाइन उसमें। जैसे किसी ने एक बहुत शिद्दत से कोई तराशा चीज़, हो। हाँ, शिद्दत से नहीं तराशते हुँ, कि एक यार प्यार है इस चीज़ से, तो भाई मैं इसको तो करूँगा। तो जो भी था मतलब मैं कह नहीं सकता, हो सकता है ऊपर से पानी बहुत फ्लो में आता है, कभी-कभी बाढ़ ऊपर जब ग्लेशियर पिघलता है, तो वहाँ से बह के आ गया हो। तो लोगों को दिखता नहीं, क्योंकि वो पत्थर उतने सारे आते हैं ना एकदम साथ-साथ, हुँ, तो वहाँ पर से आ गया हो या जो भी था, वो चीज़ कुछ नहीं कह सकते। वो आया, बाहर निकाला, उसके बाद उसमें रख उसको जहाँ से वो गुज़र रही थी, नदी। जो नदी गुज़रती है वहाँ से, जो भी हुँ, है, हुँ, गंगा है, यमुना, जो भी समझ लो, जो भी है, मेरे को एग्ज़ैक्ट नाम तो नहीं पता। और जो मतलब वो सब जुड़ के हमारे यहाँ जो महाकाली बनती है, महाकाली रिवर हुँ, बनती है, समझ वो गया उसी मैं। वहीं से जुड़ती है, ठीक है? हुँ, उस नदी के उस पे रख दिया हम लोगों ने, मस्त साफ-वाफ किया। उसको अगर आप मैं सच्ची बता रहा हूँ, उस अगर शिवलिंग को आप ऐसे आँखों से देखते हैं ना प्यार से, तो आपको
आप उसके सामने ताजमहल वाले जो संगमरमर लगे होंगे शायद वो भी फेल थे। अच्छा जी। वो इतना प्योर व्हाइट उसमें वो था ना, हुँ, ना वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है और ना वो बर्फ से कम चमक रहा है। आप समझ लो कि आप ट्रैक करके आए अभी, हुँ। आपने देखा बर्फ कैसे चमकती है आँखों में, बहुत तेज़ चमकती है। वैसे ही। लेकिन वो चुभन नहीं थी, उसको देखने में चुभन नहीं थी आँखों में। तेज़ था वो बस। हाँ, बस उतना तेज़ था उसका कलर। हम लोगों ने नदी-वदी में रख दिया और उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने बोला कि खाना-वाना तो नहीं खाएँगे, अब हमारा प्लान बनता है कि हाँ, एक जगह पड़ती है क्या जगह का नाम कुछ था, नाभि था शायद या गुंजी था, पता नहीं। हमने रिटर्न में ऐसी मेरे को एग्ज़ैक्ट अब मैं भूल रहा हूँ। शायद गुंजी के आगे नहीं, गुंजी में सॉरी, हुँ, नाभि में नहीं सॉरी, जाते हुए हम लोग नाभि में रुके थे वो, आते हुए आते वक़्त गुंजी गुज्जे में। में रुके। हाँ, अच्छा। सॉरी गुंजी का नाम ले दिया था मैंने, याद नहीं आता नाम वो हो जाता है ना डिफ़िकल्ट है थोड़े, हुँ, क्योंकि बहुत पहली बार ट्रिप गए थे हम पहली बार उस गए साइड थे उस में। जगह पे। हाँ, तो आते समय हम लोगों ने हमने गुंजी में गए, हम लोगों ने आगे पूछा तो हम लोगों को हो गया ओवर टाइम। हुँ, वहाँ वो बोलते हैं कि अब तो तुम ओम पर्वत नहीं जा सकते, क्योंकि ओम पर्वत का ट्रैक करना था हमें। हुँ, बोल रहे अब नहीं जा सकते तुम। हुँ, अब टाइम हो गया ओवर और यहाँ से होता है लैंडस्लाइड, अब ये अलाउड नहीं कर, आर्मी वालों ने अलाउड नहीं किया। हुँ, हमने बोला तो कैंपिंग कर सकते, हम लोग अपना टेंट लगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ पीछे ग्राउंड होंगे कहीं भी लगा सकते हो। पीछे आगे पूछा लोगों से तो हुँ। फिर सबने मना कर दिया। मतलब अच्छा। सबके वो चल रहे हैं ना अपने उनके गेस्ट हाउस हाँ। टाइप के, हुँ, तो उनका अपना बिजनेस तो क्यों लगाने देंगे वो में। हुँ, फिर सडन गुड्डू भैया जाते हैं, एक अंकल मिले, उनसे बातचीत करने गए कि हम लोग यहाँ टेंट लगा रहे हैं, तो उन्होंने शायद बोला कि हाँ लगा लो, क्योंकि उनका गेस्ट हाउस वहीं पर था। बोला अरे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिले हमें आर्मी वाले अंकल, वो कहीं बाहर के थे। हुँ, उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों के बारे में, मतलब कुछ लोग बोल रहे थे वो बहुत अच्छे हैं और कुछ लोगों के बारे में एक बात बताइए। बोल रहे वो कुछ चीज़ें हम लोग हेल्प कर देते हैं इनकी, ये लोग कभी हमारी हेल्प नहीं करते। प्लस हुँ, हमसे वही चीज़, जैसे कैंटीन का सामान आएगा, कह रहे हैं इनको अगर ज़रूरत पड़ेगी हमसे, हम इनको कम दाम में वही चीज़ दे देते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ता है, तो इनके लिए वो चीज़ डबल हो जाती है हमारे लिए रेट। अच्छा। तो मतलब ये थोड़ा-सा था कि गलत लगा मेरे को कि यार अब आर्मी वालों के लिए तो इतना सब नहीं होना चाहिए था। नहीं, कम से कम टूरिस्ट से ले रहे हो तो बात अलग है। हाँ, टूरिस्ट को ठीक है, टूरिस्ट से ले रहे थे क्योंकि बहुत हुँ, पब्लिक आ रही है, आप ले रहे हो। अब सोचो, आप एक लॉजिक लगाओ, जो आपको तुम्हें दे एक रहा है तुम उसी से ले रहे हो, वो गलत है। हाँ, और एक चीज़ लगाओ, आप पैसा कितना कमा रहे होगे अगर आप एक बंदे से 1500 से 2000 रुपए ले रहे हो, हुँ, ठीक है? एक बंदे से 1500 2000 रुपए, एक बार रात का खाना कितना ही खाता होगा बंदा, एक सुबह का खाना, तो खाने-खाने के कितने खा लेता होगा? मान लो आप 200-300 रुपए का खाना खा लेगा। हुँ, अगर किसी ने कहीं से तुमने बाहर से मँगाया खाना-वाना सब कुछ मिला के आप लोगों का लागत भी अगर 500 रुपए की खा ली बंदे ने, 1000 रुपए तो वो फ्री के हैं। हुँ, सही बात है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि इतना भी मतलब नहीं वो नहीं होना करना चाहिए। चाहिए, हुँ, किसी को लूटना नहीं चाहिए। और किस्मत देखो, वहाँ से हमें परमिशन मिली उन अंकल से, रात को आते हैं वो हमसे मिलने। हुँ, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि ऐसे-ऐसे मतलब उनके पापा आर्मी में थे, देन अभी वो भी मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो हुँ, उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा सीन है, उन्होंने अपनी मतलब बताई चीज़ें कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करते हैं यहाँ पर। बट इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, सबको इंसानियत के उस पे रहना चाहिए। और ये वो मतलब उन्होंने चीज़ें बताई, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अंकल बात तो आपकी सही है, हम हुँ, तो उसी पे रहते हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों का हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा देखो, हमारे हमारे उसमें कोई फँसेगा, तो हम ज़ाहिर-सी बात है किसी की भी हेल्प करेंगे, हुँ, ठीक है? तो फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि यहीं रुक जाओ, फिर हम लोग वहाँ रुक गए, हम लोगों ने टेंट-वेंट लगाया, सब कुछ हुआ। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि रात को हम सोएँगे, तो ऐसा हुआ रात को, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, इन लोगों के तो पैरों को पकड़ लिया किसी ने, अच्छा। जकड़ लिया, पैर ही ना हिले किसी के। हुँ, समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों के पैर सबके अकड़ गए बिल्कुल। ठंड से अकड़े या ऐसे ही? नहीं, वैसे जैसे कोई एकदम, जैसे मैं समझ लो मैं आपकी ग्रिप पकड़ लूँ ऐसे टाइट से। जाम से हो गए। हाँ, कोई पकड़ लेता है ना एकदम, ऐसे पकड़ लिए सबके पैर। मेरा सर पकड़ लिया। हुँ, रात के टाइम पे। हाँ, समझ में नहीं आया कुछ, किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट पूरा पकड़ लिया है और दर्द हो रहा है और सहन भी नहीं हो रहा और समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हुँ, मतलब है वो दर्द ही, हुँ, फ़ील दर्द जैसा हो रहा है। तो ऐसा सब चल रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था यार हो क्या रहा है? मेरा सर एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? अभी तो भाई मेरा अच्छा खासा था, मैं सबसे बातचीत कर रहा था और हुँ। मेरा सर अब एकदम सर पकड़ लिया किसी ने। जैसे कोई एकदम दबा रहा हो मेरा सर बहुत तेज़ी से दोनों हाथों के बीच में। एल्टीट्यूड की वजह से तो नहीं हुआ ये? नहीं। फिर? अरे हाई एल्टीट्यूड से होता तो
ऊपर ही होता ना। गौरीकुंड साइड में होता या ऊपर हाँ, साइड में होता। ये बात भी है। अब हम गुंजी में प्लेन एरिया में आ चुके थे ऑलमोस्ट वहाँ इतना हाई एल्टीट्यूड तो वो ही नहीं करता, हुँ, ठंडा भी उतना नहीं था। हुँ, तो हमारे क्योंकि माइनस वाले टेम्परेचर के तो हमें स्लीपिंग बैग्स भी नहीं खोलने पड़े, वो नॉर्मल स्लीपिंग बैग्स में काम हो गया था। हुँ, इतना ठंडा भी नहीं था गुंजी साइड में तो। हुँ। तो सोचो कि हाई एल्टीट्यूड में कैसे सर पकड़ेगा कोई? ऐसे पकड़ लेता अजीब-सा कोई मतलब जैसे दबा रहा हो जानबूझ के। फिर क्या किया सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं, लेटे टेंट में, फिर तो थोड़ा-सा थकान भी थी, तो नींद आ गई। और हम सुबह उठते हैं, सीधे सुबह नींद खुली हमारी समथिंग 7 बजे एक कुत्ते की वजह से। हुँ, हम उठे, चैन खोली और चैन खोलने के बाद जो नज़ारा सामने था, बर्फ़ ही बर्फ़। नहीं, फिर? वो ज़िंदगी आँखों को वो याद रह जाएगा, मतलब शायद मरने के बाद भी वो साथ में रहे। हुँ, ऐसे चैन खोली और सामने पहाड़ और सामने सामने पहाड़ पे पता है ऐसे सामने पहाड़ और पहाड़ पे मैंने आपको वो दिखाया था जिसमें वो भगवान शंकर लेटे हैं और चंद्रमा उनके ऊपर। अच्छा हाँ, 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 हाँ। सोचो अगर आपके सामने आपके साथ ऐसे सीन घट रहे हो लगातार और आप चैन खोलो सामने, सुबह उठते ही आपके ऐसे महाकाल के दर्शन हो जाए। हुँ, महादेव से ऐसे लेटे हुए हैं और हाँ, उसके ऊपर से वो सूरज निकल रहा है। सूरज नहीं चंद्रमा है वो। चंद्रमा सॉरी हाँ, हाँ। सूरज इस साइड से निकल रहा है, चंद्रमा वो डूब रहा है लेकिन डूब ही नहीं रहा, वो दिन का टाइम, हम सोचे दिन में उठे थे लगभग, सुबह भी हुँ, नहीं था एकदम। ठीक है, 9 बज रहा होगा समथिंग, उस समय ऐसा कुछ था, 9-10 बजे का टाइम था। हुँ, सोचो चंद्रमा प्रॉपर दिख रहा है और उनके उस पे ही दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है वो। गज़ब। ठीक है, वो ये एक चमत्कार डबल हो गया। हाँ, हुँ, ये था। थोड़ी आगे बढ़े और हमें 2 ओम पर्वत पे हम क्या बोलते हैं, बहुत मतलब ऐसे सफ़र करके जा रहे थे। हमें बीच में एक लोग मिले कुछ, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, तो तुम्हें 2 ओम पर्वत में 2 ओम है, हुँ, तुम्हें दोनों दिखेंगे। अच्छा। शायद कह सकते हो कि महादेव का बुलावा था, किस्मत अच्छी थी, परीक्षाएँ पास करी ये थी ना भाई। परीक्षाएँ पास कर ली, मतलब जो भी था यार वो खुश हो गए, मतलब ये कुछ हमें हम मैं तो कुछ मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या था, क्या नहीं था, लेकिन हुँ, किस्मत इतनी अच्छी थी, पूरा ओम पर्वत भी नहीं पहुँचे थे, हुँ, नीचे ही थे, ओम ओम दिख गया, अच्छा। क्लियर ओम। हम लोग कि भाई यहाँ से कैसे दिख रहा है हमें? हुँ, लोग कोई रुक ही नहीं रहे, हम रुके पड़े, हमने फ़ोटो-वोटो खींच रहे हैं वहाँ और हम कैमरे में देख रहे हैं कि भाई अरे यार, कहीं आँखों का धोखा तो नहीं है? हुँ, देख तो ले फ़ोन में, अरे फ़ोन में क्लियर ओम, मैं कह रहा है, फिर ओम आ दूसरा रहा है, ओम देखने गए। ओम फिर हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी, हुँ, वहाँ उन नंबर नोट कराया, उसके बाद दोबारा ट्रैक किया, थोड़ा-सा ट्रैक है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, ऊपर बात का तो ऐसा होगा 500 मीटर, 700 मीटर या 1 किलोमीटर का मान लो, इतना ही ट्रैक है, हुँ, ज़्यादा नहीं हुँ, है। हुँ, चढ़ के गए, ऊपर के पहुँचे, ऊपर भी ओम दिख गया, गज़ब। पूरा क्लियर, कोई धुंध नहीं, कुछ नहीं। हुँ, धूप भी आ गई, धूप से होता है ना जब फॉग आ जाता है धूप आने के बाद, लोग हुँ, बोलते हैं, इतनी अच्छी खासी धूप, जिसकी कोई फिर लिमिट भी नहीं है, विज़ुअलिटी क्लियर। कोई फॉग नहीं, कुछ नहीं, हुँ, पूरा क्लियर दिख रहा है एकदम हमें ओम। भाई मानना पड़ेगा भाई, ये तो एडवेंचर से ज़्यादा स्पिरिचुअल का बहुत स्पिरिचुअल का और हॉन्टेड का बहुत तगड़ा तालमेल टाइप का हो गया। हाँ, हॉन्टेड आपको परेशान कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी आपको बढ़ाई जा रही है। बढ़ाई जा रही है। मतलब एक ऐसी मतलब चीज़ें होती रही ना, समझ में ही नहीं आता कि यार यहाँ रुक रहे हैं हम, हुँ, एक चीज़ पीछे खींच रही है, एक चीज़ आगे बढ़ा रही है। सही बात है। समझ मतलब ऐसा था नेक्स्ट लेवल हो गया है हाँ, कुछ। तालमेल बैठ ही नहीं रहता किसी चीज़ का। हाँ, हम ऐसे बीच में फँस गए थे कि भाई नेगेटिव पीछे खींच रहा है, पॉजिटिव कह रहा है नहीं तू आगे बढ़। हुँ, तू आगे बढ़ भाई, आगे मैं हूँ ना, तू बढ़, मेरे सर पे तेरा हाथ है। वो वाला सीन था कि मैं हूँ तेरे साथ, तू करते रह। हमने एक बार मतलब ऐसे अगर सीन होते हैं ना लोगों के साथ में, मैं सच बता रहा हूँ, लोग वापस लौट जाते हैं, जैसे हमने झेले। नहीं मैंने तो देखा है लौटते हुए लोगों को। हाँ, जैसे हमारे साथ सीन हुआ लौट जाते हैं ऑलमोस्ट लोग हुँ, कि अरे यार एक हो भाई अब हाथ जोड़ लेते हैं, इतना ही बहुत है, यहीं से महादेव अपने साथ हैं। हमारा था कि नहीं यार, जाएँगे तो जाएँगे, एक बार तो आए हैं फिर तो इसके जाएँगे। बाद जब उतरे हो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, 1% भी नहीं आई घर पहुँचने तक? 1% प्रॉब्लम नहीं आई। मैं यही सोच के बैठा हुआ था और यही मेरा सवाल भी था, हाँ। वो सवाल अपने आप ही सॉल्व हो गया। भाई वहाँ दर्शन के बाद एक बार प्रॉब्लम नहीं आई। देखो अगर कोई प्रॉब्लम सच में होती ना, तो एक्चुअल में ना ये कोई प्रॉब्लम सच में कोई प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में, तो वो बाद में भी फेस करनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाँ, एक्चुअल में उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, हाँ। तब प्रॉब्लम का आना बहुत ही ज़्यादा संभव था हाँ, जब और तब इन 1000-1500 लोगों चल को गई थी कोई तब प्रॉब्लम कोई ही नहीं प्रॉब्लम आई। नहीं हुई। 1000-1500 चलने के बाद प्रॉब्लम नहीं हुई और जब गाड़ी 60-70 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर चलती है तब दिक्कत आ जाती है। हुँ, 100 भी क्या 70-60 ही चलती है गाड़ी। हाँ, 60 तो किलोमीटर देख चलती है लो इतनी भाई, दिक्कत है।
आधी क्लास का ऐसा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से शायद ही किसी के पास हो। हाँ, और ये रियल परीक्षा और रियल 2-2 ओम पर्वत में 2-2 जगह ओम दिखना, ठीक है? शिवलिंग का मिलना भाई सबसे बड़ी बात हाँ। ये है, और बीच रास्ते में वो भी कहीं। सिबलिंग का मिलना तो ठीक है, और वो एक और वो हुआ था हमारे साथ, क्या जब हमें वो दिख गए थे, एक जगह में गणेश गणेश जी का वो मिला मिला था कहीं, हुँ, याद नहीं आ रहा प्रॉपर और तरीके से। टेंट खोलते ही आपको महादेव जी दिख रहे हाँ, हैं, हैं? पर ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। हम शायद मनोकामना मंदिर एक पड़ता है बीच में, कहीं मनोकामना मंदिर, हुँ, उसके बाद कहीं ऊपर चढ़, उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद वहां से ऊपर चढ़ रहे थे, उसके बाद में मिले थे हमें कहीं, अच्छा, पूरे बर्फ से बने हुए गणेश जी हुँ, अचानक से दिखे थे। बहुत कुछ हुआ है मतलब, हैं? मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे ना कि अ, समझ में नहीं आया कुछ, मतलब इधर भी नहीं उधर भी नहीं, समझ में कुछ नहीं आया, बस ये था कि दर्शन हुए, खुश लेकिन है ये सब हम। कुछ रिकॉर्डेड है, हाँ, सब कुछ रिकॉर्डेड है। सब कुछ रिकॉर्डेड है और ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको देखना है रिस्की पहाड़ी चैनल, जहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। चाहो तो आप वहाँ किसी भी वीडियो पे कमेंट करके लिंक्स देख सकते हो प्रॉपर्ली, कमेंट करो, शेयर करो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सब चमत्कार वहाँ सब रिकॉर्डेड है, हाँ, ठीक है? सब। मैं कोई भी क्लिप यहाँ ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ जाओ और उसको साक्षात प्रॉपर्ली देखो। एक आध क्लिप ऐड कर दूँ फ़ायदा क्या? हाँ, मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी जैसे रॉ देख रहे हो ना, तो वैसे ही रॉ जाके वहाँ देखो हाँ, और उसमें कोई मैंने मतलब एडिट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। हुँ, सिंपल जैसे रिकॉर्डेड थी ना मेरे पास, मतलब ऐसे बनी है कि यहाँ से गया हूँ वहाँ तक की अपना पूरी। काम ही अनस्क्रिप्टेड है, सिंपल हाँ, सी बात है, बिना स्क्रिप्ट में पूरा उनका रिकॉर्ड किया, फिर जितना-जितना मतलब एक क्लिप मेरे को पता लगा कि अच्छा 15-15 करके हुँ। पार्ट कट कर दिए मैंने कि हाँ, चलो ये हो तो गया। भाई हम बिना स्क्रिप्ट के ही काम करते हुए आए आज तक और स्क्रिप्ट तो हम कभी यूज़ ही नहीं करते किसी चीज़ में। तो हमारा काम रॉ है, एकदम रॉ आपको वीडियोज़ मिलते हैं, ठीक है? रॉ चीज़ें मिलती हैं, रियल कहानियाँ मिलती हैं, रियल स्टोरियाँ मिलती हैं, रियल लोकेशन मिलती हैं, जहाँ हाँ, हम बैठे हैं भाई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। एवरीथिंग रॉ एंड रियल, यही हमारा रियल एंड रेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए आता रहेगा और आदि क्लास का ऐसा ट्रिप अगर आपको देखना है तो रिस्की पहाड़ी चैनल आपके सामने ही है। आप जाके देखो उसपे और बताओ, मुझे भी कमेंट करो, इस वीडियो में आके कमेंट करो वापस आके, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आपने देखा है और आपने वो चीज़ें फ़ील करी हैं, जो इन लोगों बिल्कुल, ने एक्चुअल में फ़ील करी हैं। और आप चाहते हो कि सीके बिस्ट भी इस ट्रिप पे दोबारा जाए इनके साथ, तो हाँ। कमेंट करो भाई, हम ज़रूर जाएँगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।